नमस्कार, अलवर पत्रिका फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। आज हम हैं होप सर्कस क्षेत्र में। यहाँ जगन्नाथ जी महोत्सव यानी जगन्नाथ विवाह महोत्सव के दौरान यहाँ पर धार्मिक गीत सुनने को मिलते हैं, लेकिन आज हमें ये सुनने को मिल रहा है कि कोरोना से कैसे बचें और क्या बचाव करें। ये साउंड सिस्टम में क्या सुधार हुआ, ये जन चेतना के लिए क्यों कार्यक्रम किया गया है, इसकी जानकारी हम बाद में देंगे। अलवर ज़िले में आज 17 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिला कारागृह यानी जेल से भी 2 व्यक्ति मिले हैं। हम आपको बता दें कि गांव चांदोली में 1, रैणी में 2, टपुकड़ा में 2, भिवाड़ी में 6, नारायणपुर में 1, मानसरोवर कॉलोनी अलवर शहर में 1, स्कीम नंबर 10 अलवर 1, इसमें 1 ग्रीन पार्क कॉलोनी चिकानी में 1 मरीज मिला है। दूसरी ओर एक बड़ी आपराधिक घटना भी हुई है हमारे अलवर ज़िले में ही कि एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई है। ये एक अपराध की खबर है। कोरोना के बीच हमें बचाव करना है और मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे साथ ज्योति शर्मा है जो ये बताएंगी कि इस समय वर्तमान में कोरोना की क्या स्थिति है, क्या लोग लापरवाही बरत रहे हैं और ये मरीजों की संख्या क्यों निरंतर बढ़ रही है। अलवर में हर दिन नए मरीज जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। मरीजों की संख्या 350 के लगभग पहुंच चुकी है। और प्रदीप जी, मैं चाहूँगी कि एक बाज़ार का नज़ारा दिखाएं कि किस तरह से अलवर के बाज़ारों में भीड़ का माहौल बना हुआ है। देखिएगा, ज़्यादातर लोगों ने मास्क पहन रखे हैं। ये एक अच्छा प्रयास है और जो लोग जन चेतना के कार्यक्रम कर रहे हैं उससे भी प्रेरणा मिली है। 99% यानी 99% लोग मास्क पहनकर ही निकलते हैं। हमारे यातायात पुलिसकर्मियों को भी आप देख सकते हैं जो कठिन धूप के बावजूद भी मास्क पहनकर रहते हैं। अलवर ज़िले में जो ज्योति जी जो आंकड़ा आ रहा है उसमें भिवाड़ी में जो है वो श्रमिक जो हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, उनके कारण जो है कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अलवर शहर में भी निरंतर ये बढ़ रहे हैं। इसका आप क्या कारण मानते हैं? आपने आज इस बारे में चिकित्सकों से भी बातचीत की थी। देखिए, जैसा कि अभी तक आंकड़े ये बता रहे हैं कि अलवर शहर के लोग या अलवर गांव के लोग हैं वो इस चीज़ में नहीं हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो ही अपने साथ में कोरोना लेकर के आ रहे हैं। सावधानी की जो बात है वो हमें अपने लेवल पर रखनी होगी, लेकिन आने वाले जो लोग हैं उनकी पूरी तरह से स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। लोगों को अपना पीछे का जो बैकग्राउंड है वो जहां से आ रहे हैं वो छिपाना नहीं चाहिए। यदि आपके अंदर कोई लक्षण नज़र आ रहे हैं या कहीं बाहर से आते हैं तो प्रशासन से या जनता से छिपने के बजाय आप खुलकर के सामने आइए। ये कोई अगर इसका समय रहते इलाज हो जाता है तो ये जो बीमारी है ज़्यादा घातक नहीं है, लेकिन यदि आपने इसमें लापरवाही बरती और इस चीज़ को छुपा के बैठे रहे तो आपके लिए भी परेशानी हो सकती है और आपके आसपास के लोगों के लिए भी परेशानी हो सकती है। जिला प्रशासन की ओर से भी लगातार रिक्शा चला करके लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को सूचित किया जा रहा है कि वो इस बीमारी के बारे में अवेयर रहें, जागरूक रहें, लोगों को बताते रहें। जी देखिएगा, मानसून आ चुका है। मानसून की पहली बरसात आज हुई है। अलवर ज़िले के सभी क्षेत्रों में बरसात हुई है। अलवर शहर में भी बरसात हुई है। अब ये बरसात का क्रम चलेगा और कुछ मच्छर भी पैदा होंगे। आपने चिकित्सकों से बात भी की थी, एक ने एक समाचार भी लिखा था राजस्थान पत्रिका में। तो ऐसे बरसात के दिनों में क्या कोई संक्रामक रोग फैल सकता है या कोई मौसमी बीमारियाँ फैल सकती हैं, मलेरिया जैसे? क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी, आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात पूछी, क्योंकि अपने अलवर में जो है मानसून जो है 24 से आने वाला था और वो लगभग आज से आ भी चुका है। और आषाढ़ मास में हमारे यहाँ बारिश भी अच्छी हो रही है। पिछले कई दिनों से मौसम का दौर चल रहा है। जिस तरह से हम कोरोना से लड़ रहे हैं, अब हमें मलेरिया में जो होने वाली बीमारियां हैं जो मच्छरों से होती है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इनसे भी बहुत ज़्यादा बचाव रखना होगा और इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अलवर ज़िले में प्रतिदिन 16,000 मरीज जो हैं अलवर के हॉस्पिटलों में पहुंच रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि 16,000 मरीज जो हैं वो बीमारियों के हैं और कोरोना के मरीज इससे अलग हैं। अगर इसी तरह से 20 से 25,000 हमारे मरीज जो हैं अस्पतालों में पहुंचेंगे तो हमारे चिकित्सा जो प्रशासन है उनके पास इतने इंतजाम नहीं है कि वो सभी मरीजों को संभाल पाएँ। जी ज्योति जी, हम आपसे दोबारा बात करेंगे जगन्नाथ जी मंदिर के बारे में, जगन्नाथ महोत्सव के बारे में। अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं
उसमें ये जानकारी, कोई धार्मिक गीत नहीं बज रहे, इसमें जानकारी दी जा रही है कि कोरोना से बचाव कैसे करें। सामान्य जानकारी है जो लेकिन हम जानते हैं, लेकिन ये सुनाई जा रही है सुबह से शाम तक। इससे लोग प्रेरित हो रहे हैं, लोग मास्क लगा के आ रहे हैं। ये किसकी तरफ से है? ये रोटरी क्लब अलवर की तरफ से। रोटरी क्लब के पदाधिकारी हैं मनीष जैन हमारे साथ हैं, जो ये बताएंगे कि उन्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली, ये कब से शुरुआत की गई है और क्या इसका उद्देश्य है। जो क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या ये आ रही थी कि जैसे अनलॉक शुरू हुआ है तब से हम सब आमजन भी और सब प्रशासन भी हम कहीं ना कहीं थोड़े से इजी हो गए हैं, आसान हो गया था। और एक विचार आया कि जब रोटरी क्लब के सदस्य बैठे हुए थे कि क्या कर सकते हैं। अब मास्क जैसे सब जगह पहुंच चुके हैं, हमने 8-10 हज़ार मास्क बांटे थे, मास्क पहुंच चुके हैं, सैनिटाइज़र बहुत सारा उपलब्ध है। तो अब कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस ही इसका अब इलाज है, जैसा सब कह रहे हैं, प्रशासन कह रहा है। तो चिकित्सा विभाग CMHO साहब के ऑफिस से ये हमने बात करी कि ऐसा हो सकता है हम शहर में लगा दें, और कलेक्टर साहब से मीटिंग करी, उन्होंने ये बहुत अच्छा सुझाव लगा उन्हें। तो इसको हमने 21 तारीख से इसे लगाया है। और समय समय पर जैसे आज टीकाराम जूली जी आए थे लाइव 2:30 बजे करीब आम जनता के बीच में बातचीत करने के लिए माइक के थ्रू ही। इस तरह से ये अवेयरनेस का प्रयास कर रहे हैं। जो डेंस सिटी है, जहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन जहाँ आ रही है, सारे ज़िले से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ अवेयरनेस बोल रहे हैं। तो शायद कुछ असर भी हो रहा है, लोगों को सुनते हैं, कान में पड़ती है बात, तो मास्क लगाने की प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल असर पड़ रहा है। मनीष जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब जब अनलॉक की स्थिति है तो सामान्य व्यक्ति क्या करे? क्या उसको ऐसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे वो संक्रमित नहीं हो सके, दूसरे को संक्रमित नहीं कर सके? ऐसे सामान्य बातचीत हमें जानकारी दें। देखिए, ये बार बार हर जगह पत्रिका के माध्यम से भी बार बार सब लोगों को समझाया जा रहा है कि सावधानी से ही बचा जा सकता है, इसकी अभी दवाई नहीं है। तो अनावश्यक रूप से नहीं निकलें घर से। हमें ऐसा लग रहा है कि अनलॉक हो गया, लेकिन मतलब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन सामान्य नहीं है। वाकई में स्थिति है कि जब कोरोना नहीं था तब हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, और जब कोरोना है तो डर गायब हो गया है। तो दिमाग में कहीं ना कहीं डर रखें, सावधानी का डर रखें, मास्क ज़रूर लगाएं, और घर से आवश्यक नहीं हो तो नहीं निकलना है किसी भी स्थिति में। और साबुन से हाथ धोना एक सबसे अच्छा विकल्प है। और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करें, बहुत ज़्यादा अभी इसको खुला हुआ नहीं माने, मौसम का आनंद लेने की बात नहीं करें। जैसे अभी आप बता भी रहे थे, 16,000 अन्य मरीज़ भी पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सावधानी का समय है। अगला 1 महीना बहुत क्रूशियल है। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और अनावश्यक घर से ना निकलना, ये एकदम बेसिक्स है। मनीष जी, आप शिक्षा के क्षेत्र में भी दखल रखते हैं। सरकारी स्कूल आज से खुल गए हैं, गैर सरकारी स्कूलों का खुलने का क्रम जारी है, 2-4 दिन में खुल जाएंगे। बच्चों को अभी नहीं बुलाया गया है, बच्चे घर पे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। अब ये सवाल उठता है कि ऑनलाइन जब पढ़ाई करते हैं तो कितनी देर वो स्क्रीन पर देखें, क्या क्या सावधानी बरतें, अभिभावक क्या सावधानी बरते, बच्चे क्या सावधानी बरतें? देखिए, अलग अलग एज ग्रुप के लिए स्क्रीन टाइम अलग अलग डिफाइंड है। 5 साल तक के बच्चे को तो आधा घंटा 1 घंटा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा, जिसमें टीवी भी शामिल है जी। और अगर मैं 8th क्लास तक के बच्चों की बात करूं तो वो 2 घंटे तक देख सकते हैं, जिसमें टीवी और कंप्यूटर शामिल है। हम इस समय पर बच्चों से, अभिभावकों से अनुरोध है कि टीवी तो बिल्कुल बंद कर दें अनावश्यक, और मोबाइल पर अन्य जो भी चीज़ें देख रहे हैं उसको बिल्कुल देखना बंद करें, केवल पढ़ाई की बातचीत करें। जिस टाइम, जैसे संडे है मान लीजिए, जब आपकी क्लासेस नहीं लग रही है ऑनलाइन, उस टाइम पे आप टीवी देख सकते हैं। उस टीवी को, मोबाइल को, लैपटॉप को, सबको मिलाकर स्क्रीन टाइम काउंट होता है। बड़ी क्लासेस में भी जो 12वीं तक के बच्चे हैं, या जो हम लोग जो ऑफिस वर्क कर रहे हैं, या हम लोग ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, हमें भी किसी भी स्थिति में 4 घंटे अधिकतम है, 3-3.5 घंटा से ज़्यादा कोशिश करनी है। 4 घंटा अधिकतम लिमिट बनाकर स्क्रीन टाइम को बचाना होगा, वरना ये समय अभी लंबा चलेगा। स्कूल खुलने की बात हो ज़रूर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी सामान्य रूप से स्कूल नहीं खुल पाएंगे। स्पेशली छोटे बच्चे को अगर सरकार अलाउ करेगी ही नहीं, और कर भी देती है, तो पेरेंट्स उस माइंड सेट में नहीं है कि वो बच्चों को स्कूल भेजेंगे अभी। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन ही एकमात्र विकल्प है, और उसके लिए सावधानियां ज़रूरी हैं। ऐसा ना हो कि ये लंबा प्रोसेस चले ऑनलाइन का और हम अपनी आँखों को गवा बैठे, हम अपने स्वास्थ्य को गवा बैठे। आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि ऑनलाइन ये लंबा चलेगा, इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लोकेश जी हमारे साथ हैं, लोकेश खंडेलवाल, जो प्रकृति पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं। और मास्क ऊपर कर लें, मास्क पहनकर ही बात करें, और बाज़ार में एक्टिव रहते हैं। आप ये बताएं कि वर्तमान में क्या स्थिति है, लोग क्या मास्क पहनकर निकल रहे हैं बाहर, क्या आप मानते हैं? देखिए, निस्संदेह प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, और विशेषकर अब तो अन्य संस्थाएं भी, रोटरी क्लब जैसे ने भी माइक लगा के प्रचार करी। ऐसे में लोग मास्क तो लगा रहे हैं, पर मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मास्क लोग थोड़ी वाला मास्क ज़्यादा लगा रहे हैं। यानी
या तो उन्हें सांस लेने में, एक्चुअल में क्या है कि बचपन से तो हमने कभी मास्क लगाया नहीं। इन परिस्थितियों में लोग मास्क को एक डर के मारे या पुलिस के डर के मारे लगा लेते हैं, पर प्रैक्टिकल में वो मास्क जो नाक और मुंह पे है वो नहीं लगा पाते। ये एक बड़ा कारण है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से एक बात और बड़ा कहना चाहूँगा यहाँ पे कि प्रशासनिक स्तर पर भी जो मीटिंगें होती हैं, जिला प्रशासन खुद जो मीटिंग लेता है, उनमें भी वो चूक जाता है। आप 15 दिन के अखबारों अगर उठा के देखें तो हर जो कोरोना की मीटिंग है उनमें कोई ना कोई अधिकारी ऐसा मिलेगा जिसने मास्क नहीं लगा रखा होगा। और तो और कल जो कोरोना का टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से मूसी महारानी की छतरी पे लगा, वहाँ पे तो 8वां आश्चर्य कि एक कुर्सी पे 4 बच्चे बैठे हुए हैं, जबकि ये तय हो चुका था कि 10 साल से छोटे बच्चे को निकलना ही नहीं था। चलो निकल भी आए तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी कि उनसे समझाते या अलग अलग करते। वहीं प्रशासन के सारा आला अधिकारी बैठे हैं। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जिस तरह से प्रचार हो रहा है उतने लोग, जब हाई लेवल के लोग नहीं कर रहे तो हम जैसे लोगों से करने की आशा उतनी नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हमें एक डर है, हमारे जीवन को बचाना है, हमें हमारे परिवार को बचाना है, हमारे समाज को बचाना है, सिस्टम को बचाना है, इसलिए हमको हमारी सुरक्षा भी करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है। मेरा मानना है कि लोकेश जी का कहना है कि सोशल डिस्टेंस की पालना करेंगे। हमारे साथ ज्योति जी से हम दोबारा जुड़ेंगे। ज्योति जी, हमें ये बताएं कि जगन्नाथ महोत्सव में क्या क्या कार्यक्रम आज हुए हैं और आगामी दिनों में क्या कार्यक्रम होंगे और उनकी रूपरेखा क्या रहेगी? क्या वो वहीं मंदिर तक सिमट कर रह जाएंगे? जी, जो कोरोना का जो संकट है वो केवल हमारे जो शहर पर नहीं पड़ा, हम पर नहीं पड़ा, हमारी धार्मिक मान्यताओं पर पड़ा है, हमारी संस्कृति पर पड़ा है। फरवरी, मार्च, अप्रैल माह के दौरान जो अलवर में जितने भी धार्मिक आयोजन किए जाने थे, चाहे वो बाला किला स्थित करणी माता का मेला हो, चाहे सरिस्का में श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला हो, भिवाड़ी में बाबा मोहनदास का मेला हो, ये सभी मेले जो हैं कोरोना की वजह से स्थगित कर दिए। जैसा कि सबको पता है कि 30 जून तक सरकार की ओर से धार्मिक स्थलों को बंद किया हुआ है, वहाँ पर आने जाने पर रोक ही है। इसी वजह से अलवर में होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी अब केवल मंदिर तक ही सिमट कर रह गई है। ये ऐसा पहली बार हो रहा है 165 साल के इतिहास में, जब से रथ यात्रा निकली है तब से अब तक में, कि पहली बार रथ यात्रा का जो आयोजन है वो मंदिर परिसर के अंदर ही होगा। जैसा कि मंदिर महंत से जानकारी मिली है, उसके वहीं पर एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा भगवान जगन्नाथ और जानकी के विवाह महोत्सव का, जहां एक दिन पहले यानी 28 जून को भगवान सीताराम जी की जो सवारी निकलती है वो मंदिर परिसर में ही निकलेगी और वहां पर एक स्ट्रक्चर बना करके उनको सीताराम जी को वहां विराजमान किया जाएगा। आषाढ़ शुक्ल नवमी को जो है यानी कि 29 जून को अलवर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलनी थी, लेकिन वो इस बार नहीं निकलेगी, वो भी केवल मंदिर परिसर में ही निकलेगी। वहीं पर उनका स्ट्रक्चर बनाकर उनको जगन्नाथ जी को भी सीताराम जी के पास ही विराजमान किया जाएगा। इसके आगे जो एक बड़ा खास आयोजन होता है वो होता है वरमाला महोत्सव का। वरमाला महोत्सव में जगन्नाथ और जानकी मैया का विवाह होता है और इसी के साथ ही जगन्नाथ महोत्सव भी समापन होता है। तो विवाह महोत्सव का जो कार्यक्रम है वो भी जगन्नाथ मंदिर परिसर पुराना कटला में ही आयोजित किया जाएगा। तो इस तरह से जो सारे कार्यक्रम हैं वो केवल मंदिर तक ही रहेंगे और श्रद्धालुओं को भीड़ नहीं हो इसलिए पुलिस की व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंस की पालना हो इसलिए वहाँ पर मंदिर के बाहर चैनल गेट लगा दिए गए हैं, सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था रहेगी। हर तरह से श्रद्धालुओं पे कोई खतरा नहीं हो इस बात का पूरा ध्यान मंदिर ट्रस्ट की ओर से रखा जा रहा है। ज्योति जी ने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि भगवान जगन्नाथ महोत्सव में 165 साल बाद कई परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। हमने कभी मास्क लगाने की सोची भी नहीं थी, जो मास्क लगाना पड़ रहा है। हमें अपनों से दूर रहना पड़ रहा है, परायों से भी दूर रहना पड़ रहा है। इसलिए आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। अपने परिवार के लिए, देश के लिए आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क पहनें। कल शाम 6 बजे हम एक नई जगह के साथ, नई ऊर्जा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, कोरोना अपडेट के साथ, जिले भर की घटनाओं के अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।